जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे सीता जाती है पुलिस स्टेशन अभिषेक के पास अशोक खन्ना के लिए रिपोर्ट लिखवाने के लिए और उसको पकड़वाने के लिए सारी सच्चाई भी बताती है। कहती है कि मुझे अभी अभी पता लगा है किसी दूसरे के साथ कि यहाँ दूसरे कंपनी में बच्चों से काम करवाता है अशोक खन्ना। वो कंपनी जल्द से जल्द उसको लॉक करवा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे वो अशोक खन्ना बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बच्चों से काम करवाता है। बहुत दिनों से वो कंपनी चलाता है, आखिर ऐसा क्यों करता है। इससे यहाँ पे देखिए अभिषेक खन्ना कहने लगता है कि आप यहीं पे रहिए, मैं अभी उसको देखकर इंक्वायरी करके आते हूँ। यहाँ पे देखिए सीता भी साथ जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन अशोक खन्ना इस सीता को ले जाने से साफ मना कर देता है। तब तक दूसरी तरफ देखिए यहाँ अशोक खन्ना पार्टी में रमन के साथ बदतमीजी करता है, क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी बातें करने के लिए प्लान रचता है। तब तक वहाँ पे फ़ोन पहुँच जाता है एक होमगार्ड का। कहने लगता है सर, आपकी जो फैक्ट्री थी, कंपनी थी, वो सील करवा दिया है। कोई और नहीं बल्कि रमन की वाइफ सीता ने करवा दिया है। ये बात सुनकर अशोक खन्ना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके लिए रमन से बदला लेने के लिए कुछ प्लान सोचता है। तब तक फ़ोन रख देता है और सारे फैमिली के सामने वहाँ पे जो पार्टी में बैठे थे कहने लगते हैं कि मैं आपको एक पर्सनल बात बताता हूँ। जो रमन की पत्नी सीता थी वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो उसका बच्चा नहीं रहा, क्योंकि जो रमन है वो कोई एक मर्द नहीं, वो नामर्द है, क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। तो इससे सीता रमन से खुश नहीं है। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रमन को गुस्सा आ जाता है और अशोक खन्ना जैसे ही रमन के सामने कहता है कि इसकी वाइफ है, वो प्रेग्नेंट नहीं बल्कि ये बांझ है। बांझ का नाम सुनकर ही यह रमन अशोक खन्ना का गिरीबंद पकड़कर सारी फैमिली के सामने मारने लगता है। तब तक वहाँ के कुछ लोग बचा लेते हो, कहने लगते हैं रमन आप चुप शांत हो जाइए। अशोक खन्ना को बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाने लगते हो, कहने लगते हैं ये पर्सनल मैटर है रमन का, उससे आपसे क्या मतलब है जो यहाँ पार्टी में सब लोग के सामने इतना सब कुछ को जलील कर रहे हो। तब देखें पे अशोक खन्ना को बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी से बहुत ही ज़्यादा उसको रोकथाम करने लगते हैं सारे लोग। तब रमन आता, बैठकर ड्रिंक करने लगता, उसी के बारे में सोचने लगता है जो सीता को अशोक खन्ना ने बांझ बोला था। तब तक दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे अभिषेक आ जाता है, कहने लगता है सीता वो फैक्ट्री मैंने सील करवा दिया है। यह बात सुनकर ही सीता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, वो अपने घर पर जाती है। तब तक दूसरी तरफ देखिए सिमी जो कपड़े लेकर अपने बच्चों के लिए लाती है, देखती है कि उसमें कपड़े नहीं होते हैं बल्कि रिंकी का किसी का तोहफा लेकर आती है। उस तोहफे में निकलता है एक शर्ट। उस शर्ट को देखकर सिमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, कहने लगती है लगता है रिंकी से मेरा बैग चेंज हो गया है, मेरा बैग रिंकी के पास चला गया और रिंकी का बैग मेरे पास चला आया है। लेकिन उस शर्ट की नाप देखती है कि ये मिहिर के लायक नहीं है, क्योंकि मिहिर का बहुत छोटा साइज लगता है, तो फुल साइज है। आखिर ये किसके लिए खरीदी है। तब तक रिंकी के पास फ़ोन करती, रिंकी अपना सामान लेने के लिए सिमी के पास आती है और सिमी जैसे ये सवाल पूछती है कि आखिर ये शर्ट किसके लिए आप खरीदा है। ये तो जीजा मिहिर के लिए नहीं है, क्योंकि उसका तो साइज़ बहुत छोटा लगता है, आपने तो फुल साइज़ लिया है, आखिर ये कैसा। तब रिंकी बात बना लेती है, कहने लगती है लगता है दुकानदार ने छोटा ही साइज़ बड़ा ही साइज़ दे दिया है छोटा साइज़ के सिवाय। इससे यहाँ पे वो झट से लेकर सामान वहाँ से रवाना हो लेती है। तब तक दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे सीता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, कहने लगती है ये बात रमन को पता चलेगी कि अशोक खन्ना की कंपनी जो थी बच्चों से काम करवा रहे थे वो उसको मैंने सील करवा दिया है। इस बात को लेकर रमन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सीता सोच ही रही होती है, तब तक रमन के पास फ़ोन करती है। रमन का फ़ोन अभिषेक उठाता है और कहने लगता है कि रमन आपके यहाँ मेरे पुलिस स्टेशन में है। इससे यहाँ पर देखिए पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है सीता, देखती है रमन बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में होती है, तो अभिषेक कैसे कहती है कि इसको घर छोड़ देते आप यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तब यहाँ पे देखिए अभिषेक से लेकर रमन को गाड़ी में बैठाकर सीता ले जा रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाने लगती है। तब तक रमन को गुस्सा आ जाता है, वो गाड़ी से उतरकर बारिश के मौसम में बारिश में भीगता हुआ वो गाड़ी से उतर लेता है और बहुत ज़्यादा भगवान से बातें करने लगता है अपने बच्चों के बारे में। लेकिन सीता को गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है इस वक्त आप ऐसी बातें कर रहे हो नशे की हालत में, चलिए आप घर, आपकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। इससे यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा सीता रमन को समझा रही होती है, लेकिन रमन इस सीता को छोड़ने के लिए बात करता है। लेकिन जैसे ही बात ये करता है सीता उसको ताड़ से खींच कर थप्पड़ लगाती है। वो कहती है आप आइंदा जो आपने ऐसी बात बोला दोबारा,
अशोक खन्ना के बातों पे आप मुझे छोड़ने के लिए तैयार, बदला लेना ही है तो अशोक खन्ना के बातों से बदला लो। उसको खट्टी यहाँ पे पत्थर, ईंट का जवाब पत्थर से दो। आखिर मुझे छोड़कर आपको ऐसा कैसे कह सकते हो। तब देखिए सीता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और रमन को बहुत ही ज़्यादा मारने लगती है। तब तक बारिश के मौसम में देखिए बहुत ही ज़्यादा हालत भी दोनों की ख़राब हो रही होती है, लेकिन यहाँ सीता बार बार रमन को समझाती है। तो दोस्तों आप बने रहिए, इस वीडियो में बताऊंगी पूरी डिटेल से। लेकिन इसके पहले अभी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।